नमस्कार सभी दोस्तों को। तो सबसे पहले तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी जाए। तो मैं बता दूं कि आज पंजाब में एक खुशी का माहौल है। जैसा कि आपको पता ही है, बेरोज़गारों के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे जो पंजाब के सीएम साहब थे, जिनको घमंड था काफ़ी, उनको गद्दी से उतार दिया गया है और आज 12 से 1 के बीच में शायद नए सीएम का ऐलान होने जा रहा है। तो बीएड टेट पास, हिंदी एसएसटी और पंजाबी वाले कुछ कैडर जो है वो उदास हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक इतिहासकार हुए हैं लैन पुल, उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी थी। उस समय के राजा शायद हुमायूं होंगे, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। उनके बारे में लिखा था कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो वही 2 पंक्तियां कैप्टन साहब के बारे में बिल्कुल उचित ठहरती है कि कैप्टन को पंजाब की जनता से और पंजाब की जनता को कैप्टन साहब से मुक्ति मिल चुकी है। ये बात सत्य है। और इसी के साथ साथ हमें एक हिंदी के साहित्यकार हुए हैं, उनकी लिखी हुई 2 पंक्तियां वो भी नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि बागमा में नया गुलिस्तां आया, बागमा में नया गुलिस्तां आया, जो भी आया मेरी जान का जल्लाद आया। एक बार फिर से सुनिएगा कि बागबा में नया गुलिस्तां आया और जो भी आया मेरी जान का जल्लाद आया। ये बाग में नए नए गुलिस्तां आते हैं, लेकिन फूलों के लिए तो वो उनकी जान का जल्लाद ही होता है, क्योंकि उन्हें तोड़कर ले जाते हैं। इसी प्रकार राजनीति में होता है, चाहे कोई भी बन जाए, सभी हमारी जान के जल्लाद ही होते हैं। लेकिन बीएड वालों को मैं बता देना चाहता हूं, खास करके अबोहर वाले कैडर के लिए यह है, वैसे सभी के लिए है वीडियो, कि हमें निराश नहीं होना है। मैं बता दूं कि नए सीएम जो भी ऐलान होंगे, तो हमने अपना जो प्रोटेस्ट चला रखा है एसएसटी हिंदी पंजाबी की पोस्टों के लिए, हमारे लिए एक ये सुनहरी मौका हो चुका है अब और दोबारा से। देखिए, पहले के सीएम के सामने हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं, तो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए कहते हैं परमात्मा भी न्याय करता है, परमात्मा के घर में देर नहीं, अंधेर नहीं है, देर जरूर है। तो जो भी नए सीएम साहब बनेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे और हम जो अपना प्रोटेस्ट है इससे भी ज्यादा बढ़कर और तीखा करने जा रहे हैं। तो सभी बीए टेट पास बेरोजगारों से मेरी अपील है कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। ये समझ लीजिए कि हमारे लिए अगर पहले 80% चांस से, तो अब 100% हो चुके हैं। ये बात आप भी समझते हैं। कोई भी नया सीएम अगर बनेगा, वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेइज्जती हो, उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन हो। उसकी यही कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं इन सभी धरनों को शांत करूं, इनको कुछ ना कुछ ना देखकर इनको इनके घर भेजूं, ये धरने सारे जो है वो समाप्त किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। तो दोस्तों, निराश नहीं होना है कि अब कुछ नहीं बनने वाला। मैं बता दूं कि अब ही हमारा कुछ बनेगा। पहले कुछ बनता न बनता ये क्लियर नहीं था, लेकिन अब क्लियर है 100% कि हमारा बहुत कुछ बनने वाला है। और हम 9000 जो पोस्टों की मांग कर रहे हैं, वो हम लेकर रहेंगे सरकार से और हमें मिलेगी। और अबोहर कैडर को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो पिछले प्रोटेस्ट में काफ़ी जागे थे, अबोहर में जो था। तो अभी हमने बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकलना है, क्योंकि हमारी जो संख्या है वही तय करेगी कि हमें कितनी पोस्टें जो सरकार दे रही है। आप सभी को पता ही है, इतिहास गवाह है कि जब जब कोई काम करना पड़ता है तो बलिदान देना पड़ता है, और उसके लिए हमें अपना सर देना पड़ता है। तो अपना सिर देने के लिए तैयार रहिए सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट के अंदर भागीदारी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बीएड की लेटेस्ट जानकारी के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।